हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो हाउएवर के टॉपिक पे बनाई गई है। इसमें आप सीखेंगे कि हाउएवर के कौन-कौन से यूज़ हैं और किन-किन सिचुएशंस पर हाउएवर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको 4 डिफरेंट सिचुएशंस बताऊंगा, अलग-अलग सिचुएशंस जिसमें हाउएवर का इस्तेमाल आप सीखेंगे कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। सिचुएशन नंबर 1, हाउएवर। इसको उर्दू में हम इस तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, फिर भी, लेकिन, ताहम। इस सिचुएशन में आमतौर से एक जुमले में 2 पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसमें इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट दैट कंट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्ट्स विद समथिंग दैट हैज़ बीन सेड प्रीवियसली। इसकी मिसाल इस तरह से है कि तुम एक बहुत टैलेंटेड शख्स हो लेकिन तुम में कुछ बुरी आदत हैं। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने तारीफ़ की है कि तुम एक बहुत टैलेंटेड शख्स हो, लेकिन सेकंड पार्ट है इसके कॉन्ट्रडिक्ट है कि तुम में कुछ बुरी आदत हैं। तो ये सिचुएशन नंबर 1 है और इसमें आम तौर से हाउएवर दरमियान में आता है फुल स्टॉप के बाद। फर्स्ट पार्ट को हमने इस तरह से ट्रांसलेशन किया, यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, फुल स्टॉप, हाउएवर, कॉमा, यू हैव सम बैड हैबिट्स। मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं नाज़रीन। I am afraid Ali cannot join our club group until he is 8. However, we will put his name on the waiting list. मुझे अफसोस है कि अली हमारे क्लब ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक कि वो 8 साल का ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसका नाम वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। I love spending time in big cities. However, my brother prefers the peace and quiet of the countryside. तो मुझे बड़े शहरों में टाइम स्पेंड करना पसंद है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरा भाई जो है वो प्रेफ़र करता है बहुत ही पुरसकून और ख़ामोश वाला एरिया जो आम तौर से कंट्री साइड में होता है। सिचुएशन नंबर 2, हाउएवर। इसमें हम हाउएवर को उर्दू लैंग्वेज में इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरह से, कैसे भी। और इसको इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम है, टू यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम इन मैनर, इन व्हाटएवर वे, बाय व्हाटएवर मीन, इन व्हाटएवर मैनर, रिगार्डलेस ऑफ हाउ, नो मैटर हाउ। तो इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं। तुम्हें इसको कायल करना है किसी भी तरह से, जैसे तुम कर सको, जैसे भी तुम करो, तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है, फुल फ्रीडम है। सो कैसे भी तुम्हें उसको कायल करना है। यू हैव टू कन्विंस हिम हाउ एवर यू कैन। तुम्हें उसे कन्विंस करना है, चाहे जैसे भी करो, तुम्हें उसे कन्विंस करना है। तो ये सिचुएशन नंबर 2 है। इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। हाउ एवर यू लुक एट इट, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज दैट। मीन्स के आप इसको जैसे भी देखते हो, आप इसे किसी भी तरह से देखते हो, लेकिन तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। However fast he ran, he could not catch the bus. कैसे भी वो भागा, कितनी स्पीड से भागा, जैसे भी भागा, लेकिन उसने अपनी बस मिस कर दी, वो अपनी बस नहीं पकड़ पाया। I will assist however I can. मैं उसकी मैं असिस्ट करूँगा, मैं हेल्प करूँगा। However किसी भी तरीके से मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, मैं उसकी हेल्प करूँगा। सिचुएशन नंबर 3, हाउएवर। इसमें हम हाउएवर को उर्दू में इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किसी भी हद तक, कितना भी, कितना ही। मीन्स कोई चीज़ हो, उसकी कोई भी हद हो, कितनी ही क्यों ना हो, टू व्हाटएवर एक्सटेंट, टू व्हाटएवर अमाउंट, टू व्हाटएवर डिग्री। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं नाजरीन। ये मिर्च कितनी ही तीखी क्यों ना हो, मैं इसे खाऊंगा। तो इसमें एक मिर्च की बात हो रही है, जो मिर्च आपको पता है कि कितनी मिर्चदार होती है, कितनी कड़वाहट होती है उसमें, कितनी कड़वी होती है, उसको खाना इतना आसान नहीं होता। तो उस मिर्च के बारे में बात की जा रही है कि ये मिर्च की कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, कितनी ही तीखी क्यों ना हो, लेकिन मैं इसे खाऊंगा। तो इसमें एक लिमिट की बात हो रही है, व्हाट एवर डिग्री, हाउ एवर एक्यूरेट इट इज़,
मीन्स ये जो मिर्च है ये कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, आई विल ईट इट, मैं इसे खाऊंगा। और मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं नाजरीन। हाउ एवर अनॉयड यू आर, आई विल कन्विंस यू। मीन्स कि तुम कितने ही नाराज़ क्यों ना हो, तुम्हारी नाराज़गी की हद कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें कन्विंस कर लूँगा, मैं तुम्हें कन्विंस करूँगा। हाउ एवर हंग्री आई एम, आई नेवर सीम टू बी एबल टू फिनिश ऑफ अ होल पिज़्ज़ा। मीन्स मैं कितना ही भूखा क्यों ना हूँ, मुझे कितनी ही भूख क्यों ना लगी हो, लेकिन मैं एक होल पिज़्ज़ा मैं फिनिश नहीं कर सकता। सिचुएशन नंबर 4, हाउएवर। इसमें हम हाउएवर को उर्दू में इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आखिर कैसे, आखिर किस तरह से। ये बहुत ही सरप्राइजिंग वाले सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, जैसे आपने किसी चीज़ को होते हुए देखा और आप बहुत हैरान है कि ये कैसे हो गया, उसने आखिर आखिर उसने ये काम कैसे कर लिया, इन व्हाट वे। और आम तौर से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंग्लिश में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ही लेस कॉमन है। और इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चन मीनिंग, ऑफन शोइंग सरप्राइज। सो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर तुमने वो अकेले कैसे उठा लिया। एक किसी भारी चीज़ की बात हो रही है और उसने लगता था कि वो अकेले बंदे का काम नहीं है, लेकिन उस बंदे ने तुमने वो अकेले उठा लिया। तो मैं बहुत सरप्राइज होकर उससे कह रहा हूँ कि आखिर तुमने वो अकेले कैसे उठा लिया। हाउएवर डिड यू मैनेज टू लिव दैट बाय योरसेल्फ। इसकी मजीद एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाउएवर डिड शी फाइंड आउट अबाउट द सरप्राइज पार्टी। आखिर उस लड़की को, वो लड़की है, उसे सरप्राइज पार्टी के बारे में कैसे पता चल गया, कैसे पता चला लिया उसने। हाउएवर डिड ही फिक्स द कार विदाउट एनी टूल्स। उस बंदे ने उसने कैसे बिना किसी टूल के गाड़ी कैसे फिक्स कर ली उसने। तो नाज़रीन, आपने इन चारों सिचुएशन को देखा कि हम किन किन सिचुएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं चारों सिचुएशन को वन बाय वन। सिचुएशन नंबर 1 जो सेंटेंस में कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने एग्जाम्पल दी थी, तुम एक बहुत टैलेंटेड शख्स हो लेकिन तुम्हें कुछ बुरी आदत हैं। यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, हाउएवर यू हैव सम बैड हैबिट्स। सिचुएशन नंबर 2, इसमें हमने कहा था कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरह से। मीन्स एग्जाम्पल हमने दी थी, तुम्हें इसको कायल करना है, किसी भी तरह से तुम कर सको। यू हैव टू कन्विंस हिम हाउ एवर यू कैन। सिचुएशन नंबर 3, इसमें हमने एक हद की बात की थी, किसी भी हद तक, कितना ही। एक एग्जाम्पल दी थी एक मिर्च के बारे में कि ये मिर्च कितनी ही तीखी क्यों ना हो, मैं इसे खाऊंगा। हाउ एवर एक्रेड इट इज़, आई विल ईट इट। सिचुएशन नंबर 4, इसमें हमने कहा था आखिर कैसे, आखिर किस तरह से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आखिर तुमने वो कैसे अकेले उठा लिया। हाउ एवर डिड यू मैनेज टू लिव दैट बाई योर सेल्फ। तो नाज़रीन, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सारे दोस्त अहबाब भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि किसी मखसूस स्पेसिफ़िक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। और अगर आप लोग इसी तरह से मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं आइंदा आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।